पिछले वीडियोस में मैंने आपको यहाँ पर इंग्लिश में, अंग्रेज़ी में स्वरों के उच्चारण के बारे में बताया था। इंग्लिश को पढ़ने के लिए हम स्वरों का उच्चारण कैसे करें, यानी कि कोई भी इंग्लिश की जब स्पेलिंग होती है उसमें स्वर, जैसे कि स्वर कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। यहाँ पर मैंने ए और ई के उच्चारण के नियम बता दिए थे, यानी ए और ई अगर किसी वर्ड में, इंग्लिश के किसी वर्ड में, इंग्लिश की किसी स्पेलिंग में आए तो हम ए को किस तरह से पढ़ें और ई को कैसे पढ़ें। तो जितने भी नियम बनते हैं इनके, वो सारे नियम मैंने आपको बता दिए। जैसे कि ए को हम अ कब पढ़ते हैं, आ, ए, अ, इस प्रकार से कब पढ़ते हैं, ये सारे जो रूल्स हैं हमने पिछले वीडियो में कर लिए थे। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं आई के उच्चारण के नियम, यानी कि इंग्लिश के जो वर्ड्स आए उनमें आई आ जाए तो आई को हम किस प्रकार से पढ़ेंगे, वो सारे नियम हम जानेंगे। तो यहाँ पर आप सीख रहे हैं अंग्रेज़ी पढ़ना, अंग्रेज़ी को पढ़ने के नियम, रूल्स के बारे में। तो आई को हम कब छोटी ई के रूप में पढ़ें, कब हम बड़ी ई और कब आई पढ़ते हैं, कब आई अ पढ़ते हैं, इस तरह से आई का उच्चारण हम वर्ड्स के अंदर करते हैं। तो हमको नहीं पता कि आई को हम कब छोटी, कब बड़ी, कब आई और कब आई अ, ये हमको नहीं पता, नहीं मालूम। तो इसके लिए कुछ रूल होते हैं, उन रूल्स को हम जानेंगे। तो सबसे पहला जो नियम है वो है कि आई से शुरू होने वाले शब्दों में तथा दो व्यंजनों के बीच में आने वाले आई का उच्चारण अक्सर ई होता है, यानी छोटी ई के रूप में इसका उच्चारण हम करते हैं। आई से शुरू होने वाले शब्दों में, यानी जैसे कि ये आई एन इन है, यहाँ पर आई से शुरू हो रही है ये स्पेलिंग इनकी, तो यहाँ पर आई को हम ई पढ़ेंगे छोटी ई के रूप में, तो इन हम पढ़ रहे हैं इसको। या फिर दो व्यंजनों के बीच में, जैसे कि बी एक व्यंजन है और एल, आई के बाद में एल है ना, तो वो भी एक व्यंजन है। तो इन दोनों व्यंजनों के बीच में अगर आई आ रहा है तो नियम के अकॉर्डिंग दो व्यंजनों के बीच में अगर आई आ रहा है, जैसे कि यहाँ फिल में आ रहा है टिल में, तब भी हम ई पढ़ेंगे। तो ये रूल आपको क्लियर है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम ये सारी स्पेलिंग्स भी पढ़ लेंगे और हो सके तो आप इन सारी स्पेलिंग्स को नोट डाउन कर लें। और अगर आप अंग्रेज़ी पढ़ना सीख रहे हैं तो इन स्पेलिंग्स को आप अगर एक दो बार पढ़ लेंगे तो आप इस रूल में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि आई को हम ई, छोटी ई के रूप में कब पढ़ें। तो ये सारी की सारी स्पेलिंग्स आप ज़रूर नोट डाउन करके एक बार पढ़ें ज़रूर। तो एक बार हम यहाँ पर इन सारे स्पेलिंग्स को रीड कर लेते हैं। जैसे कि शुरू में आई है तो हम पढ़ेंगे आई एन इन, यहाँ पर भी शुरू में आई है आई एफ इफ, यहाँ पर भी इज, फिर इल, इल बिल, फिल, टिल, जैसे कि पूरी स्पेलिंग्स में छोटी ई के रूप में आई को बोला जा रहा है, विल, इल, ई आ रहा है, किल, हिल, मिल। तो अगर आपने पिछले वीडियोस देखे होंगे तो एम को म पढ़ रहे हैं, एच को ह पढ़ रहे हैं, तो ये भी आपको क्लियर हो गई, ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। फिर है पिल, फ्रिल, ड्रिल, ग्रिल, श्रिल, किट, फिट, निट, विट, हिट, बिट, लिट, सिट, इंक, ये शुरू में आई है तब भी हम आई पढ़ रहे हैं, आई को ई पढ़ रहे हैं, शुरू में है ना तो इसलिए। इंक, लिंक, विंक, सिंक, ब्रिंक, श्रिंक, चिप, शिप, डिप, लिप, निप, टिप, क्लिफ, स्निफ, डिश, फिश, रिपल, निब, हिंट, मिंट, पिंच, पिन, डिन, गिफ्ट, सिफ्ट, लिफ्ट, विग, बिग, डिग, फिग, सिक, क्लिक, लिड, बिड, हिड, किड, लिस्ट, मिस्ड। तो यहाँ पर मैंने ये सारे स्पेलिंग्स रीड की है ताकि आप भी इनको नोट डाउन करके एक बार ज़रूर पढ़ें, ताकि आपको अंग्रेज़ी पढ़ने में, इंग्लिश को रीड करने में कोई दिक्कत ना आए। अगर आप इंग्लिश पढ़ना सीखना ही चाहते हैं तो
तो यहाँ पर ये आपको क्लियर हो गई होगी। अब जो नेक्स्ट नियम है वो भी हम जान लेते हैं। लेकिन आई के बाद आने वाले व्यंजन के बाद में अगर तुरंत अगर ई हो तब आई का उच्चारण अक्सर आई होता है। मतलब क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, ये है आई के बाद आने वाले व्यंजन के, यानी के बाद कौन सा व्यंजन आ रहा है, के, उसके तुरंत बाद, उसके जस्ट बाद में क्या है, ई हो, तब हम आई करेंगे। ये जो आई है ई नहीं, जैसे पिछला जो नियम था इसमें हमने आई को ई प्रोनाउंस किया था, क्या, ई, छोटे ई के रूप में बोला था। और यहाँ पर हम आई, इस आई को हम आई ही पढ़ेंगे। तो ध्यान रखें कि ये जो रूल्स होते हैं अगर आप इंग्लिश पढ़ने में, जैसे कि आप यहाँ पर इसको क्लिक पढ़ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर आई है तो क्लिक पढ़ रहे हैं, यहाँ पर भी आप कहोगे कि हम बिक क्यों नहीं पढ़ रहे, लिक, मिक, हिक ऐसे क्यों नहीं पढ़ रहे। तो ये नियम जानने बहुत ज़रूरी है अगर आप अंग्रेज़ी पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश पढ़ना लिखना चाहते हैं। तो अब यहाँ पर आई के बाद में व्यंजन है, जैसे आई के बाद में के है और के जस्ट बाद में क्या है, ई है, तब हम आई का उच्चारण, आई को हम कैसे बोलेंगे, आई के रूप में आई प्रोनाउंस करेंगे। अब एक बार हम इन एग्जाम्पल्स जो है स्पेलिंग्स दे रखी है, मैंने काफ़ी सारी स्पेलिंग्स दे रखी है आपके प्रैक्टिस के लिए, इनको भी रीड कर लेते हैं। जैसे इसको हम बिक नहीं पढ़ेंगे, जैसे पिछले जो नियम में पढ़ा, आई को हम आई ही पढ़ेंगे, आई को हम आई ही पढ़ेंगे। जैसे BIKE बाइक, बाइक क्या है, आई का साउंड आ रहा है ना, बाइक, लाइक, माइक, हाइक, बाइल, टाइल, पाइल, बाइट। एक बार इन स्पेलिंग्स को आप नोट डाउन ज़रूर करें और फिर इनको पढ़ने का अभ्यास करें, इनको पढ़ने की प्रैक्टिस करें। अगर आप इन स्पेलिंग्स को एक दो बार भी पढ़ लेंगे तो आपको ये जो नियम है, ये जो रूल्स है वो आपको कंफर्म याद हो जाएंगे, यानी कभी आप भूलोगे नहीं। आपको पता चल जाएगा कि कब हम आई को ई पढ़ें और कब हम आई को आई ही पढ़ें। तो एक बार से ज़रूर आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर स्पेलिंग्स के दिए हैं, साइट, काइट, माइट, फाइन, माइन, नाइन, स्पाइन, लाइन, वाइन, पाइन, ब्राइब, साइड, वाइड, ग्लाइड, स्लाइड, राइड, लाइम, क्राइम, टाइम, डाइस, माइस, नाइस, राइस, लाइफ, वाइफ, नाइफ, पाइप, राइप, वाइप, स्वाइप। तो यहाँ पर ये स्पेलिंग्स भी हमने एक बार पढ़ ली है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो आपको ये दोनों नियम क्लियर होंगे आई के। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम बड़ी स्पेलिंग्स के लास्ट में अगर IVE, कोई भी इंग्लिश की बड़ी स्पेलिंग्स आएगी उसके लास्ट में ये आए क्या, IVE, तब हम इसका उच्चारण आइव नहीं करेंगे, IVE, आइव ऐसे नहीं करेंगे, हम इसका उच्चारण करेंगे ईव। क्या करेंगे, ईव। IVE का उच्चारण हम करेंगे ईव। ध्यान रखें ये आप, IVE का उच्चारण, IVE का उच्चारण ईव। ठीक है, अब हम स्पेलिंग्स देख लेते हैं एक बार, इनके एग्जाम्पल्स स्पेलिंग्स के। जैसे कि असर्टिव, असर्टिव लिखा है यहाँ पर, तो लास्ट में क्या है, IVE है। तो यहाँ पर हम ये जैसे ट के ऊपर छोटी की मात्रा लगी है, छोटी ई की मात्रा है, तो ये हो गया ई, ये क्या है ई, और लास्ट में है व, तो इव हो गया इसका उच्चारण, हुआ ना। आप एक बार रीड करके ज़रूर देखें, इव हो गया। फिर है डाइजेस्टिव, यहाँ पर भी IV है तो हम इव बोलेंगे इसे। फिर है इम्पल्सिव, IVE, इसको हम इव बोलेंगे। यहाँ पर आई से पहले कुछ भी है लेकिन लास्ट में IVE है तो हम इव बोलेंगे। एग्रेसिव, क्या है, एग्रेसिव, एग्रेसिव लास्ट में IVE है तब हम इव पढ़ेंगे। एजर्टिव, डाइजेस्टिव, इम्पल्सिव, एग्रेसिव। एक बार आप इन स्पेलिंग्स को पढ़ें ज़रूर, क्योंकि जितना आप इन एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे तो उतनी जल्दी आपको ये जो नियम हैं ये आपको याद होंगे, वो आप कभी भूलेंगे नहीं पढ़ते वक्त, रीड करते समय इंग्लिश को। और कुछ स्पेलिंग्स हैं, इनको भी देख लेते हैं। कर्सिव, पहले आ गई ये स्पेलिंग असर्टिव। ट्रैक्टिव, एक्टिव, पैसिव,
डिफेक्टिव, फेस्टिव, सेंसिटिव, सेंसिटिव, फेस्टिव, डिफेक्टिव, इस तरीके से। तो यहाँ पर अधिकतर ए और ई ये सब पढ़ते हैं, ये जो वॉवल्स होते हैं इनको किस प्रकार से पढ़ते हैं, अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हमको ये सारे नियम ज़रूर आए। एक बार आप ये सारे नियम सीख जाएंगे तो आपके लिए पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट रूल है, शब्द के अंत में कोई भी वर्ड आएगा, स्पेलिंग आएगी इंग्लिश की, लास्ट में IRE, क्या IRE हो तो इसके आई का उच्चारण अक्सर IRE का उच्चारण आई होता है। जैसे कि यहाँ पर है IRE, फायर, फायर, क्या फायर, FAR, फायर, हायर, तो IRE आएगा, वहाँ पर सिंपल सा आपको IE प्रोनाउंस कर देना है। जैसे कि F लिखा है, F यानी F को तो हम हिंदी में फ पढ़ते हैं, ये आपको पता होगा क्योंकि नियम भी हमने देख लिए हैं, इसके जो रूल्स है वो भी हमने देखे हैं और आगे हम और भी देखेंगे बचे हुए सारे काफ़ी सारे जो रूल्स है वो भी हम जानेंगे। लेकिन यहाँ पर अभी देख लीजिए ये स्पेलिंग है फायर, हायर, इस प्रकार से एक बार इन दोनों स्पेलिंग्स को पढ़ें। और डायर, मायर, वायर, स्पायर, डिज़ायर, एम्पायर, अंपायर, एक्सपायर, तो लास्ट में IRE है और इसका उच्चारण हो रहा है आई का यहाँ पर आई, ठीक है, आई। तो ये आपको क्लियर है। नेक्स्ट रूल और देख लेते हैं। एक बार आप इन स्पेलिंग्स को लिखकर इन स्पेलिंग्स को सारी लिखकर और पढ़ने की प्रैक्टिस ज़रूर करें। नेक्स्ट है व्यंजन। क्या है? व्यंजन शुरू में और लास्ट में व्यंजन, बीच में IRI, तब हम आई का उच्चारण अ करते हैं, यानी अ का लंबा उच्चारण, अ नहीं अ करते हैं। जैसे कि क्या, शुरू में व्यंजन, लास्ट में व्यंजन, बीच में IR, तब हम आई का उच्चारण अ करेंगे। यहाँ पर इन सारे स्पेलिंग्स में ऐसा ही है, जैसे कि शुरू में B व्यंजन है, लास्ट में D व्यंजन है और बीच में IR है, ठीक है, IR है। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे बर्ड, छोटा अ का लंबा उच्चारण हो रहा है, यहाँ पर छोटा नहीं हो रहा, बर्ड अ। फिर है डर्ट अ, बर्थ, मर्थ, शर्ट, स्कर्ट, स्कर्ट नहीं बोलेंगे, स्कर्ट, गर्ल, फर्स्ट, इस तरीके से। तो इन एग्जाम्पल्स को भी आप पढ़ें ज़रूर, क्योंकि जितना आप पढ़ेंगे, एक बार फिर से इनको लिखकर पढ़ेंगे तो इजीली आपको ये सारे के सारे रूल और इंग्लिश पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्या है? आई का उच्चारण ई यानी बड़ी के रूप में बहुत कम शब्दों में होता है, बहुत कम शब्दों में होता है। कुछ स्पेलिंग्स है इसकी, देख लीजिए, जैसे कि क्वारंटाइन, कसीनो, कसीनो, मरीन, तो ये कुछ स्पेलिंग्स है। यहाँ पर हम बड़ी के रूप में इस आई का उच्चारण करते हैं। तो इन स्पेलिंग्स को एक बार आप पढ़ ज़रूर लें, बहुत कम होता है, कुछ एक में होता है, तो आप इन तीनों को पढ़ लें, क्वारंटाइन, कसीनो और मैरीन, एक बार इनको पढ़ लें। नेक्स्ट रूल देख लें, आई के बाद में अगर ई नहीं भी हो तब भी हम आई का उच्चारण आई करते हैं। क्या करते हैं? आई। जैसे कि कुछ स्पेलिंग्स हैं, इनके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, इनको देखें आप। कुछ नियम तो इन स्पेलिंग्स को पढ़कर ही आपको आएंगे, जैसे कि बिहाइंड, बिहाइंड, बाइंड, फाइंड, यहाँ पर NN है आई के बाद में और लास्ट में D। ऐसे स्पेलिंग्स में हम आई का उच्चारण आई करेंगे। फिर है क्या है? चाइल्ड, ILD, फिर है माइल्ड, ILD, आई, यहाँ पर आई का उच्चारण हो रहा है आई। फिर है ब्लाइंड, तो यहाँ पर भी हम IND, आई का उच्चारण आई कर रहे हैं। फिर है ग्राइंड, क्या है? ग्राइंड, IND, तो यहाँ पर भी आई का उच्चारण आई होगा। ऐसे कुछ नियम जो है ये, जैसे कि लास्ट में है, यहाँ पे अब आपको नहीं पता कि आई के बाद में अगर ई नहीं होगा तब भी हम आई का उच्चारण आई करेंगे, तो ऐसी कुछ स्पेलिंग्स हैं, इनको आप पढ़ें। जैसे कि आई के बाद में अगर ND आएगा तब हम आई का उच्चारण आई करेंगे, आई के बाद में ND, आई के बाद में ND, आई के बाद में LD है तब भी हम करेंगे, जैसे चाइल्ड, माइल्ड, इस तरह की और भी स्पेलिंग्स आप लिखें देखकर।
फिर है ब्लाइंड और उनको पढ़ने की कोशिश करें, फिर है ग्राइंड। तो इस तरीके से हम आई को प्रोनाउंस करते हैं अलग अलग तरीके से। जो मेन इसका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण जो होता है, मेन हम ई बोलते हैं, आई को ई अधिकतर पढ़ते हैं। तो यही है इसके उच्चारण, ई, बड़ी ई, आई और आई के रूप में, आई अ के रूप में, आई अ के रूप में। तो इस तरीके से कुछ स्पेलिंग्स है, आप इन सारे स्पेलिंग्स को लिखें और फिर इनको पढ़ने की कोशिश करें। तो यहाँ पर मैंने आपको आई के भी जितने नियम हैं वो मैंने बता दिए हैं, और हमने ई के नियम भी सीख लिए हैं, और ए के जो भी रूल है अंग्रेज़ी पढ़ने के, इंग्लिश को रीड करने के, इंग्लिश के शब्दों को हम कैसे पढ़ें वो सीखने के, वो भी हमने सीख लिए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।